वेलकम। कैंडलस्टिक पैटर्न सीरीज के एपिसोड 2 में आज हम बात करेंगे कुछ वेरियस कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। क्या होता है वेरियस कैंडलस्टिक पैटर्न और कैसे काम करता है चार्ट पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का लर्निंग वीडियो पे हम 3 कैंडलस्टिक पैटर्न को कवर करेंगे, जिनमें हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार और वेरियस इनगल्फिंग पैटर्न को जानेंगे। तो पहले जानते हैं हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है और कैसे दिखता है चार्ट पर। हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो दिखने में एक लटका हुआ इंसान जैसा दिखता है। इस कैंडल का जो बॉडी होता है ये शॉर्ट यानी छोटा होता है और इसका जो लोअर शेडो है ये काफ़ी लंबा होना चाहिए, कम से कम बॉडी से 2 गुना ज़्यादा होना चाहिए। और इसका जो अपर शेडो होगा ये एकदम छोटा या फिर नहीं होता है, जैसे कुछ कैंडल्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये कैंडल दोनों कलर के ही हो सकते हैं, रेड और ग्रीन। दोनों कलर को ही हम हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिए, अगर ये कैंडल मार्केट के अप ट्रेंड पर बनता है तो इसे हम हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न कहेंगे। लेकिन अगर मार्केट डाउन ट्रेंड पर है और मार्केट की बॉटम पर ये बनता है तो इसे हम हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं कहेंगे, तब इसको हम हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न कहेंगे। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है यह हमने एपिसोड 1 में कवर किया था। चलिए चार्ट पर और देखते हैं कि कब हमको ट्रेड लेना चाहिए हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बनने से। हमने आगे बताया था कि अगर मार्केट या फिर शेयर के प्राइस अप ट्रेंड पर है और मार्केट के हाई पर यानी मार्केट के टॉप पर अगर हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो इसका मतलब यह होता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होने वाला है, यानी प्राइस अभी नीचे आने वाला है। इसकी कंफर्मेशन के लिए हैंगिंग मैन कैंडल के बाद जो अगली कैंडल बनेगा वो हैंगिंग मैन के नीचे यानी हैंगिंग मैन की जो लो है उसको ब्रेक करके क्लोज होना चाहिए, तभी आप ट्रेड पर एंट्री ले सकते हैं। और इसका स्टॉप लॉस हैंगिंग मैन कैंडल की जो हाई होगा यानी हैंगिंग मैन कैंडल की हाई की जो प्राइस होगा वहाँ पर आपको इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं हमारा आज का दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जिसका नाम है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार भी एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। इस कैंडल का जो बॉडी होता है ये बहुत ही शॉर्ट यानी छोटा होता है और इसका जो अपर शेडो है ये काफ़ी लंबा होता है, एटलीस्ट बॉडी से 2 गुना ज़्यादा लंबा होना चाहिए। और इसका जो लोअर शेडो होगा वो एकदम छोटा या फिर नहीं होना चाहिए। आगे हमने बताया था हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार में क्या डिफरेंस है। तो स्क्रीन पर आपको दिख सकता है हैंगिंग मैन जो कैंडल है इसका बॉडी शॉर्ट होता है और इसका लोअर विक काफ़ी लंबा होता है। लेकिन शूटिंग स्टार में बॉडी तो शॉर्ट होता है लेकिन इसका अपर शेडो काफ़ी लंबा होता है, इसलिए इसे शूटिंग स्टार कहते हैं। अभी आपको समझ आ गया होगा दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या डिफरेंस है। तो चलिए अब बात करते हैं शूटिंग स्टार कौन सी कलर की होना चाहिए। शूटिंग स्टार चार्ट पर आपको दोनों कलर के ही बनते हुए दिख सकते हैं, रेड और ग्रीन। दोनों को ही हम शूटिंग स्टार कैंडल कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दें, अगर मार्केट अप ट्रेंड पर है और मार्केट के टॉप पर अगर ये कैंडल बनता है तो इसे हम शूटिंग स्टार कहेंगे। लेकिन अगर मार्केट डाउन ट्रेंड पर है और मार्केट की बॉटम पर ये कैंडल बनता है तो इसे हम इन्वर्टेड हैमर कहेंगे। डाउन ट्रेंड पे इसको हम शूटिंग स्टार नहीं कहेंगे। इन्वर्टेड हैमर क्या होता है ये हमने एपिसोड 1 में कवर किया था। आप में से जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा जाके ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं कब हमको ट्रेड लेना चाहिए शूटिंग स्टार कैंडल बनने से। आगे हमने बताया था अगर मार्केट या फिर शेयर के प्राइस अप ट्रेंड पर है और मार्केट के टॉप पर अगर शूटिंग स्टार बनता है तो इससे ये इंडिकेट होता है कि यहाँ से मार्केट या फिर शेयर के प्राइस नीचे आने वाला है। लेकिन आप ट्रेड तभी ले जब आपको एक कन्फर्मेशन सिग्नल मिले। शूटिंग स्टार कैंडल बनने के बाद चार्ट पर अगली जो कैंडल बनेगी वो शूटिंग स्टार की लो को ब्रेक करके क्लोज होना चाहिए। तो ये दूसरा वाला कैंडल हो गया आपका कन्फर्मेशन कैंडल, तभी आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। और इसका स्टॉप लॉस शूटिंग स्टार कैंडल की हाई या फिर उसके ऊपर होना चाहिए। चलिए अब जानते हैं आज के तीसरा और आखिरी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जिसका नाम है वेरिश इनगल्फिंग पैटर्न। ये कैंडलस्टिक पैटर्न 2 कैंडल से बनता है, जिसका फर्स्ट कैंडल एक बुलिश कैंडल यानी ग्रीन कैंडल होगा और सेकंड कैंडल एक स्ट्रॉन्ग वेरिश कैंडल होगा यानी रेड कैंडल होगा। अभी देखिए इस पैटर्न के जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल है इसका ओपनिंग प्राइस और ये हो गया इसका क्लोजिंग प्राइस। अभी सेकंड रेड कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस होगा वो फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग प्राइस या फिर उसके ऊपर की होनी चाहिए और सेकंड रेड कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस होगा वो फर्स्ट ग्रीन कैंडल की ओपनिंग प्राइस के नीचे क्लोजिंग होना चाहिए। मतलब जो वेरिश कैंडल होगा
और बुलिश कैंडल को पूरी तरह इनगल्फ कर ले, इसलिए इसे बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न कहा जाता है और इस पैटर्न को एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न भी माना जाता है। चलिए अब चार्ट पर और देखते हैं कब हमको बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न चार्ट पर बनने से ट्रेड लेना चाहिए और कब ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मार्केट या फिर शेयर की प्राइस अप ट्रेंड पर है और मार्केट की हाई यानी टॉप पर बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनता है तो इसे हम एक ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल मान सकते हैं। अभी ट्रेड का जो एंट्री होगा वो बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न चार्ट पर बनने के बाद यानी फर्स्ट बुलिश और सेकंड बेरिश कैंडल के बाद नेक्स्ट जो कैंडल बनेगा वो फर्स्ट बुलिश कैंडल यानी बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न 2 कैंडल से बनता है। इसका जो फर्स्ट बुलिश कैंडल होगा इसके आगे का जो कैंडल बनेगा चार्ट पर उस कैंडल की लो को ब्रेक करके क्लोज होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। और इसका स्टॉप लॉस सेकेंड बेरिश कैंडल की हाई यानी सेकेंड बेरिश कैंडल की जो हाई की प्राइस होगी वहाँ पर आपको स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो आज के वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो पे हम कुछ और टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।